क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को कवर करेंगे, ठीक है। और ये मैंने वो ली हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको ये अच्छे से आती हैं तो आज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आपको नहीं आती तो आज के बाद आप कभी भी इनको भूलोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और मेरी जो क्लासेज हैं वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होती हैं जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि हम डेडिकेशन के साथ जो है सीखेंगे इंग्लिश को और अच्छे से समझेंगे, तो उन्हीं के लिए हमारी क्लासेज है। उनके लिए नहीं है जो सिर्फ चेक करने आए हैं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लास में 1 मिनट भी आपकी खराब नहीं करता हूं, क्योंकि आपकी एक एक मिनट क्या है, कीमती है। तो चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा साथ के साथ, ऐसा नहीं है कि भाई बस बता के चले गए, नहीं, प्रैक्टिस भी होगी, फॉर्मूला भी बताऊंगा, इस्तेमाल भी बताऊंगा, डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बताऊंगा। यानी कि आपका बेसिक से एडवांस तक आज जो पढ़ाएंगे वो सब कुछ बेसिक से रहेगा और एडवांस तक हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर मैंने अलग अलग तरह के कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। अब जिन बच्चों को इंग्लिश आती है ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है या पहले हमारी क्लासेस देखी हैं, उनको तो देखते ही पता चल जाता होगा कि अच्छा ये वाला इस टेंस का है या इस वाले में ये वाली हेल्पिंग वर्ब हमारी लगने वाली है। लेकिन वो बच्चे जो पहली बार आज हमारे चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, उनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें जो है मतलब समझ में ना आया हो, क्योंकि आप जो सीखते हैं वो आप सीखते हैं कैसे, किसी के पीछे देख ही है रहा हूं ऐसी चीज आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ऐसे पीछे से आप पकड़ते हैं ना। लेकिन मैं कभी भी अपने चैनल पे यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं आपको पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है, कि कोई भी दुनिया का सेंटेंस आ जाए, अगर वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है तो यही फॉर्मूला लगेगा और उसी के द्वारा आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा, ठीक है। गुड इवनिंग प्रवीण, ठीक है। चलो तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इज़ेमार और वाजवर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। ये जो इज़ेमार और वाजवर है, अच्छा आपने टेंस पढ़े हैं, कभी ना कभी पढ़े होंगे, तो आपको याद आ रहा होगा कि इज़ेमार और वाजवर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा है। किस कौन से कॉन्टिन्यूअस में, इज़ेमार को प्रेजेंट वाले में और वाजवर को पास्ट वाले कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, है ना। तो वहां पर हमने इनके साथ क्या देखा था कि भैया पहले आपको इज़ेमार लगाना है, फिर उसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। पहली फॉर्म में आईएनजी जो लगाते हैं ना उसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता होगा कि 3 ही फॉर्म है, अच्छी में 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर इनका मीनिंग क्या है, ये क्या दिखाना चाहते हैं, इज़ेमार और वाजवर कहीं पर दिखाई देंगे तो आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा, है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई काम लगातार चल रहा है, ठीक है, कोई काम लगातार चल रहा है या चल रहा था, पास्ट की बात भी कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम आपने देखा, भाई आपने देखा गली में से कोई जा रहा है निकल के, ठीक है, आपने देखा कोई जो है खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, तो आपने कोई फोन चला रहा है, तो किसी को हर किसी को कुछ ना कुछ करते हुए देखा। अब आप जब उनको अभी अगर आप देख रहे हैं तो आप इज़ेमार के द्वारा बनाएंगे, लेकिन आपने उनको देखा था कुछ समय पहले, हो सकता है कल देखा हो, 2 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 साल पहले, यानी कि बीते हुए समय में पास्ट में कभी भी देखा हो, लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं कि वो उस टाइम पे ये कर रहा था, तो वहां पे आप वाजवर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप रहा था रहे थे आद मत कर लेना, सिर्फ ये देखो कि आपने किसी को देखा कि वो कुछ कर रहा है, अभी कर रहा है, तो अभी का बताना है तो इज़ेमार, और अगर पीछे का बताना है, पीछे कर रहा था, कुछ समय पहले कर रहा था, तो आपको वाजवर का इस्तेमाल करना है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये इज़ेमार और वाजवर, ये हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं इनको। तो सब्जेक्ट के बाद या तो इज़ेमार आएगा या वाजवर, उसके बाद वर्ब जो होगी वो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। देखो कैसे, मैंने बोला कि मैं खेल रहा हूं, किसी ने मेरे पास फोन किया, भाई क्या कर रहे हो, कहां पे हो, मैंने बोला यार मैं तो अभी खेल रहा हूं, अभी खेल रहा हूं, अभी मैं काम कर ही रहा हूं, ऐसा मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इज़ेमार का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि प्रेजेंट में इज़ेमार और पास्ट में वाजवर, ऐसे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं खेल रहा हूं, मैं के लिए क्या लिखूंगा, मैं आई। उसके बाद अब मुझे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की इज़ेमार में से कोई एक लगाना है, भाई तीनों को तो मैं लगा नहीं सकता, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं तीनों में से एक लाऊं बस, क्योंकि एक की मुझे जरूरत है। तो आई के साथ सबको पता है कि एम आता है, तो यहां पे लिख देते हैं एम, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गई एम। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। अब ये वर्ब क्या होती है, वर्ब मतलब होता है काम, मैं जो भी काम कर रहा हूं ना
उसी की इंग्लिश में आईएनजी लगा दो। अब जैसे मैं खेलने काम कर रहा हूं, मैंने बोला यार मैं तो पढ़ रहा हूं या मैं खेल रहा हूं, अभी मैं जो खेल रहा हूं ना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, बस इसमें आईएनजी लगा दो। तो यहां पे क्या लिखूंगा, खेलने के लिए प्ले, ठीक है। अब प्ले में क्या लगा दूंगा, आईएनजी, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, देखो हिंदी में कुछ बचा नहीं बचा, तो यहाँ पे हमारा है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, जब है ही नहीं तो लिखना कहां से, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सुबह में क्लास मंडे को लगती है, वेडनेसडे को और फ्राइडे को रात को 8 बजे। आगे देखो, क्या वो घर जा रहा था, यहां पे आप किसी से सवाल कर रहे हैं। अच्छा देखो, पास्ट के बारे में है, पास्ट के बारे में बोला, अच्छा क्या वो घर जा रहा था, ऐसा आपने बोला, तो किसी से कोई सवाल किया गया है, ठीक है। तो जब किसी से सवाल करते हैं तो फॉर्मूला जो है थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से आगे आ जाती है, बस और कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। तो हमने बोला क्या वो घर जा रहा था। अब देखो सेंटेंस तो पास्ट का है, हमें पता चल गया, और पास्ट में लगता है वाज वर्ब। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो के लिए क्या लिखेंगे, ही, तो ही के साथ आता है वाज, तो हम बोलेंगे वाज ही। अब जाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, गो, उसमें लगा देंगे आईएनजी, वाज ही गोइंग होम, ठीक है, ऐसे। तो क्या वो घर जा रहा था, वाज ही गोइंग होम, ऐसे आप सेंटेंस को बनाओगे। वेरी गुड, बच्चे भी साथ के साथ ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे। जैसे आप किसी से, आपने देखा कि पापा उससे कुछ पूछ रहे हैं, आपने उसको बुलाया, हाँ पापा क्या पूछ रहे थे तुझसे, आपने बोला उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे जो तुम सोच रहे हो, है ना। तो पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज, एम, आर और वाज वर्ब, इनके बाद नोट लगाना पड़ेगा, बस आपका सेंटेंस बन गया। तो पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, सब्जेक्ट कौन है, पापा, पापा, डैड, फादर, कुछ भी लिख दो, ठीक है। पास्ट का सेंटेंस है तो पापा के साथ आएगा वाज, पापा वाज। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी नॉट, पापा वाज नॉट। अब पूछने के लिए आस्क और उसमें लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि वर्ब में लगती है आईएनजी, ठीक है। तो पापा वाज नॉट आस्किंग, किससे, मुझसे, आस्किंग मी, किसके बारे में, उसके बारे में, तो बोलेंगे अबाउट दैट लिख दो या इट लिख दो, हिम, हर, कुछ भी लिख दो जिसके बारे में बताना चाहते हैं। दैट की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। मान लो कोई लड़का है उसके बारे में बोल रहे हैं तो दैट हिम, लड़की है तो दैट हर, और बहुत सारे लोग हैं तो दैम लगा सकते हैं, ठीक है। कोई वस्तु है तो इट लगा सकते हैं। बाकी मैंने दैट लगा दिया है, अब आप इसको रिप्लेस करके कुछ भी लगा सकते हैं। तो पापा वाज नॉट आस्किंग मी अबाउट दैट, पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, ऐसा बनेगा। वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था। आपने बोला यार वो ना मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, पास्ट की बात हो गई, पास्ट में बता रहा था। अब पास्ट का मतलब कल नहीं होता है, बीता कल। हर एक घंटा पहले भी तो पास्ट था, अब बीत गया, यानी कि हर एक सेकंड जो बीतती जा रही है वो पास्ट ही है, ठीक है। तो कुछ लोगों मन में पता नहीं भरा होता है कि कल का दिन ही पास्ट है। भैया आज का दिन में जो सब कुछ बीत गया अब तक ये भी तो पास्ट ही है, इसको भी पास्ट में करेंगे कंसीडर, ठीक है। तो वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, तो कैसे बोलेंगे, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है तो हम बोलेंगे ही। अब पास्ट का है तो वाज वर्ब लगेगा, ही वाज। अब बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ, टेल का। टेल का मतलब होता है बताना, जैसे बोलते हैं ना टेल मी, मुझे बताओ, है ना। तो टेल का मतलब आएगा, तो बोलेंगे ही इज टेलिंग मी, वह मुझे बता रहा था। इतना तो बन गया, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, तो लिख देंगे अबाउट यू, ही इज टेलिंग मी अबाउट यू, तो वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था। ओके, ऐसे आप जो है इसको समझोगे। तो ही इज टेलिंग मी अबाउट यू। क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। आप किसी से बोल रहे क्या तुम्हें नहीं बुला रहे क्या, वो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कहीं पर कोई निमंत्रण होता है, आपने बोला उसने सबको बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया क्या, ऐसे, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। तो प्रेजेंट का है, अभी की बात हो रही है, तो इसमें इज एम आर लगेगा, ठीक है। अब हमारा जो सब्जेक्ट वो क्या है, तुम्हें के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यू। अब यू के लिए क्या लगता है, आर लगता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर। लेकिन एक चीज देखो, यहां पे ये तुम्हें बुलाने के लिए तो ये तो ऑब्जेक्ट है वैसे, ठीक है। असलियत में सब्जेक्ट कौन है, ये मुझे दिखा नहीं था पहले, तो असलियत में सब्जेक्ट है वे, तो बोलेंगे आर दे नॉट कॉलिंग यू, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आर दे नॉट कॉलिंग यू, क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव वाली फीलिंग भी है, तो इसलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब आगे भी आ गई और नॉट भी लग गया, दोनों एक सेंटेंस में बन गए। आर दे नॉट कॉलिंग यू, क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। अच्छा देखो, इनवाइट की बात करनी है तो इनवाइट
जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉल की जगह आप उसमें आईएनजी लगा देना, ठीक है। आर दे नॉट इनवाइटिंग यू, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैं तो बस टीवी देख रहा हूं। अब जैसे आपके पास फोन आता है, भाई क्या कर रहे हो तुम, आपने बोला कुछ नहीं बस टीवी देख रहा हूं, ऐसे बोलते हैं। मैं कुछ नहीं बस ये आराम से फोन चला रहा हूं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं तो बस टीवी देख रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम जस्ट। जस्ट क्यों लगाया, क्योंकि इसमें आया है बस, BUS नहीं है, ये वैसा वाला बस है, नॉर्मल वाला, ठीक है। तो आई एम जस्ट क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं, वॉचिंग टीवी। तो आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी, मैं तो क्या कर रहा हूं, बस टीवी देख रहा हूं। राहुल मेरे पीछे भाग रहा है। राहुल कहां भाई, वो तो मेरे पीछे भाग रहा है। तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले लिखेंगे राहुल इज रनिंग, ठीक है, आफ्टर मी। अच्छा ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। देखो रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना किसी के, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग आफ्टर कर दिया है क्योंकि रन में आईएनजी लगानी थी कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए। तो राहुल इज रनिंग आफ्टर मी, राहुल मेरे पीछे भाग रहा है। आफ्टर का मतलब सिर्फ बाद में ही नहीं होता है, ये जब रन के साथ यूज होता है तो पीछे भागना भी हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। ऐसे आप इनको समझोगे। तो राहुल वाज रनिंग आफ्टर मी, राहुल मेरे पीछे भाग रहा था। और अगर प्रेजेंट में है तो इज जमा लगाएंगे, पास्ट में है तो वाज वर। ये आगे वाला मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको आप बना लेना, बहुत आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सबको क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो। अच्छा देखो कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर हमें कोर्स वगैरह चाहिए, तो कोर्स आप ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश सीख भी चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अभी सीख रहे हैं हमारे कोर्सेज से, ठीक है। और आप हमारी क्लासेस जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, डाउट तो बिल्कुल आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये इसका लोगो है। आप इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में हमारे पेड कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। कोर्सेज आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के मिलेंगे सब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाते, नहीं, जो कोर्स पे टाइटल लिखा होगा उसी लेवल का कोर्स मिलेगा, ठीक है। 3 कोर्स रहेंगे इसमें, एक 299 का है, एक 499 का है और एक 999 का है। तो सबसे अच्छा तो यही है क्योंकि इसमें सब कुछ है, A to Z आपको मिलेगा। अब ये चल ही रहा है, ठीक है। बाकी आपको 499 का भी मिलेगा, 299 का भी मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये रहा भैया आपका नंबर, अगर कोई इशू आता है तो इस पे आप मैसेज कर देना। और जिनको PDF वगैरह चाहिए वो एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी और वीडियो के नीचे भी आपको दिख रही होगी, यहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे हैज, हैव और हैड के बारे में। ये तो बहुत कंफ्यूज करता होगा, है ना, बच्चे इसको देख के भाग जाते हैं। जहां ये दिखा डर लगने लगता है बच्चों को, कभी ये मॉडल के साथ दिखेगा, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी पहली फॉर्म लगाएगा, कभी आईएनजी वाली लगाएगा, कभी थर्ड फॉर्म लगाएगा, है ना, ऐसे करता है। चलो देखते हैं, तो इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। तो हैज, हैव, हैड सबसे पहले आपने पढ़ा कहां पे था। चलो सबसे पहले हमने सीखे थे टेंस, तो टेंस से पढ़ा था। टेंस में कहां पे पढ़ा था, हैज हैव पढ़ा था प्रेजेंट के परफेक्ट में, और हैड पढ़ा था पास्ट के परफेक्ट में। वहां पर हमने इनके साथ सीखी थी वर्ब की तीसरी फॉर्म भी सीखी थी ना, कि इनके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी और हमारा काम हो जाएगा। और लेकिन वहां पे तो हमने क्या मतलब इनको पहचानने के लिए क्या मतलब हिंदी में क्या सीखा था कि जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, ऐसा सीखा था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहना क्या चाहते हैं हैज, हैव और हैड। देखो हैज, हैव को सीखो, कोई भी काम प्रेजेंट तक, अब तक, अब मैं खड़ा हुआ प्रेजेंट में, अब जो भी टाइम हो रहा है 8:30 का, ठीक है। तो अब तक कोई भी काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, या कोई भी ऐसा काम जो आप प्रेजेंट से जोड़ के दिखाना चाहते हैं, हो गया, बेशक पास्ट में हो, आपने वो हो सकता है वो काम 20 मिनट पहले खत्म कर दिया हो, 1 घंटे पहले खत्म कर दिया हो, कल खत्म कर दिया हो, लेकिन अगर सामने वाला आपसे प्रेजेंट को कनेक्ट करके कुछ पूछ रहा है किसी काम के बारे में कि भाई तूने अब तक वो काम किया या नहीं किया। अब देखो आपने तो वो काम कल ही कर दिया था, लेकिन आप बोल रहे हैं हाँ मैंने वो काम कर दिया, ठीक है। अब उसने पूछा प्रेजेंट को कनेक्ट करके, तो आपको प्रेजेंट को कनेक्ट करके ही जवाब देना है, हैज हैव के द्वारा ही सेंटेंस बनेगा। हाँ, इन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ऐसे सब जरूर देखने को मिलेंगे, लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, चुका है, ली है, दी है, की है, ऐसे जरूर मिलेंगे देखने को। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग यही है जो मैंने आपको बताया है। सेंटेंस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको लगानी है, और यहां पे आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। देखो मैं एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं। मैंने बोला मैं खेल लिया हूं, मैं खेल लिया हूं। अब किसी ने मुझसे बोला, भाई मान लो ये हमारा चल रहा था मैच, और मैच में भैया मुझे हो गया 1 घंटा खेले हुए, 1 आवर हो गया, 1 घंटा हो गया खेले हुआ, मैं आराम से बैठा हुआ हूं, ठीक है।
अब देखो वो पास्ट में चला गया मेरे खेलने वाला काम, अब नए प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक। तभी कोई व्यक्ति आता है मेरे पास और मुझसे बोलता है तूने खेला क्या? आपने बोला हाँ भाई मैं तो खेल लिया। उसने कब के लिए बोला? अब तक के लिए बोला। भाई तूने खेला क्या अब तक? आपने बोला हाँ मैं खेल लिया हूं, आपने प्रेजेंट में जवाब दे दिया, आपने पास्ट में नहीं दिया। ऐसी जगहों पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपकी मम्मी पूछते हुए तूने खाना खाया है नहीं खाया, आपकी मम्मी पूछ रही है अब तक के लिए, प्रेजेंट तक, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही जवाब देना है, हाँ मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला है कि मैं खेल लिया हूं, हाँ भी मैं खेल लिया हूं, ठीक है। तो कैसे बोलूंगा मैं बोलूंगा आई के साथ लगता है हैव, आई हैव प्लेड। मैं खेल लिया हूं, इसका मीनिंग ये भी निकलेगा, मैं खेल चुका हूं ये भी निकलेगा, ठीक है। और मैंने खेला है ऐसा भी निकाल सकते हैं आप। तो मैं खेल लिया हूं, खेल चुका हूं, ये आपके इंग्लिश के जो है इसी सेंटेंस के द्वारा मीनिंग निकल जाएंगे हिंदी में। अब बात आती है हेड की। अगर यही फीलिंग आपको पास्ट के लिए दिखानी है, जैसे प्रेजेंट के लिए इज एम आर का इस्तेमाल करते थे, पास्ट के लिए वाज वर, ऐसे ही प्रेजेंट के लिए यहां पे जैसे हैज हैव लग रहा है तो पास्ट के लिए आप हैड का इस्तेमाल करोगे। आगे जब आपको दिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या वो घर चला गया था, भाई क्या वो घर चला गया था, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें हेड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पास्ट में चला गया, ऊपर से इंटरोगेटिव भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हैड ही गॉन होम, ठीक है। और यहां पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सब में, तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, ठीक है। और बाकी हेड आपका इसलिए आ गया है क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव की तरह बनाया गया था। देखो, पापा ने मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है, हाँ भी पापा ने पूछ लिया है मुझसे उसके बारे में। अब प्रेजेंट को कनेक्ट करके पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं भाई पापा ने तुझसे पूछा है नहीं पूछा, अब की बोल रहे प्रेजेंट तक, आपने बोला हाँ भी पूछ लिया है, तो तब आपका जो सेंटेंस वो बनेगा हैज हैव के द्वारा। तो कैसे बोलेंगे, पापा हैज आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड मी अबाउट दैट, तो पापा ने मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है, ऐसे बनाओगे। उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, ये पास्ट का है, इसको खुद बना के देखो आप। उसने क्या लिखा हुआ है, उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, करके देखो एक बार ट्रांसलेशन आपसे होता है नहीं होता। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूं तो आप करोगे नहीं क्या, इसका मतलब है? कर दिया करो भाई साथ के साथ, ठीक है। चलो, तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, तो कैसे बोलेंगे, ही हैडंट या हैड नॉट, ठीक है, ही हैड नॉट। अब बताने के लिए टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, ही हैड नॉट टोल्ड मी अबाउट, किसके बारे में, अबाउट के बाद क्या लिखना है, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, ठीक है, तो लिख देंगे यू। तो ही हैडंट टोल्ड मी अबाउट यू, उसने मुझे अभी तक तुम्हारे बारे में, या फिर पास्ट में बोल रहे हैं कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है। ऐसे, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैं कैसे बोलूंगा, अभी तक नहीं खाया, प्रेजेंट में तो हैज हैव लगेगा, तो मैं बोलूंगा आई हैव, ठीक है, आई हैव नॉट, ईट की तरफ हो जाएगी ईटन फूड येट, आप येट के द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई हैव नॉट ईटन फूड येट, मैंने अभी तक अपना जो खाना है वो नहीं खाया है। क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी, क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी, तो बोलेंगे हैड राहुल, अब वॉच की तरफ हो जाएगी वॉच, हैड राहुल वॉच्ड दैट मूवी, या मूवी के जगह फिल्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख दो, आपका सेंटेंस तो सेम ही रहेगा। तो हैड राहुल वॉच्ड दैट मूवी, क्या राहुल ने वो फिल्म नहीं देखी थी, या फिर क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी, अपने हिसाब से आप सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट इसमें ऐड करना पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सेम रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं उससे बस अभी मिला हूं, भाई मैं तो बस उससे अभी मिला हूं, कैसे बोलोगे बताओ, मैं बस उससे अभी मिला हूं, तो बोलूंगा आई, अच्छा प्रेजेंट का है तो हैज हैव लगेगा, ठीक है, तो बोलेंगे आई हैव जस्ट मेट हिम, अगर कोई लड़की है तो हर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आई हैव जस्ट मेट हिम या हर, दोनों में से कोई भी लगा दो। वो तुम्हारे घर बस अभी गई है, भाई जैसा बोलो भाई अभी गई है चले जा, है ना, तो तुम्हारे घर अभी गई है, कैसे बोलोगे, तो बोलेंगे लड़की के लिए लिखेंगे शी हैज जस्ट, ठीक है, शी हैज जस्ट गॉन, ठीक है, टू योर हाउस या होम, जो भी आपको लिखना है लिख देना, ठीक है। तो ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो हैज हैव और हैड के द्वारा आप बनाओगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना,
ऐसा स्टार बोल रहे हैं कि सर नहीं आता। भाई क्या नहीं आता, पूरा तो लिख दिया करो। देखो आप ना टुकड़े टुकड़े में मत लिखा करो कमेंट को, एक बार लिख दिया सर, फिर लिख दिया नहीं, फिर लिख दिया आता, ऐसे नहीं, एक ही बार में पूरा लिख दिया करो, क्योंकि उसको पढ़ने में आसानी होती है। मैं सर नहीं आता, बताओ क्या समझो इससे, क्या नहीं आता? ये सेंटेंस नहीं आता, या इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, या कुछ भी नहीं आता, मैं क्या समझू इसका मतलब, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ी भैया, अपनी बुद्धि को तेज करो, ताकि अब आप बड़े होते जा रहे हो, ठीक है, अब बड़े हो गए हो, ये आप ही जानते हैं, मुझे तो दिखता नहीं है, कमेंट ही दिखता है बस आपका, ठीक। अच्छा देखो, जिनको फ्री वाली पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम का अकाउंट है, चैनल है इंग्लिश विद चिंटू के नाम से, आप टेलीग्राम के चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपका मन करे चलाते हो तो फॉलो कर लो, वरना कोई जरूरत है नहीं। चलो आगे देखते हैं, डू डज और डिड को देखते हैं। ये डू डज और डिड क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, पता है कुछ? डू डज और डिड कहां पे इस्तेमाल होते हैं बताओ? ये होते हैं प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर देते हैं, ठीक है। देखो डू डज और डिड, इनका मीनिंग क्या है? डू डज का मतलब है कि कोई किसी काम को नहीं करता है, प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं उसे नहीं खाता हूं, मैं उससे नहीं बोलता हूं, मैं उसे नहीं देखता हूं। कोई भी काम जो प्रेजेंट में नहीं करता है डू डज के द्वारा बनेगा, और किसी ने कोई काम पास्ट में नहीं किया तो आपका डिड के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा? डिड के द्वारा। ऐसे आप इनको समझोगे, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा बताऊं आपको, देखो लिखा हुआ है। अच्छा सेंटेंस में एक चीज याद रखना, इसको बनाने में ऐसा नहीं है कोई पापड़ कसने पड़ेंगे। इनके बाद नेगेटिव में, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, और इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, ये हमेशा याद रखना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे लगते रहते हैं, ठीक है। बस ये बात याद रखना कि इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। देखो मैंने बोला मैं उसके घर नहीं जाता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई डू नॉट गो, ठीक है। अब मैं कहां नहीं जाता हूं? उसके घर। अब ये किसका घर है बताओ? लड़के का है लड़की का? उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। आई डू नॉट गो, अच्छा हिज हाउस लिखोगे, या फिर यहां पे मुझे बताओ क्या लिखोगे? हिम हाउस लिखोगे या हर हाउस लिखोगे? बताओ क्या चीज लिख रही है यहां पे, बताना मुझे इतने, ठीक है। आगे देखो इतने, वो घर नहीं गया। अब ये पास्ट का हो गया, ये तो था प्रेजेंट का, ये किसका था? प्रेजेंट का। वो घर नहीं गया, अब ये आप पास्ट के लिए बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे तो आपने बोला भाई मैं उसके घर नहीं जाता हूं, आपने बोला वो उसके घर गया क्या? आपने बोला नहीं, वो उसके घर नहीं गया, तो ये पास्ट का है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? यहाँ पे लगना चाहिए डिड। तो यहाँ पे जैसे डू डज लगा था, यहाँ पे डिड लगेगा, लेकिन ये मत सोचना कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है तो वहां पे सेकंड फॉर्म लगेगी, वहां पे भी वर्ब की पहली फॉर्म का ही आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो वो घर नहीं गया, तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो होम, ठीक है। तो यहां पे इसको नॉर्मली आप लिख दोगे, ठीक है। तो बन गया भाई, ये ऊपर वाला नहीं बनाया किसी, आई डू नॉट गो होम, रोयल ने बनाया बस एक ने, और कहां सो गए क्या सब? करो जल्दी जल्दी से कमेंट। रोहित ने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा। अब देखो ये पास्ट का हो गया, यहां पे डिड लगेगा, उसने उसके बारे में नहीं पूछा, रोहित ने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा, कब? पास्ट में। तो बोलेंगे रोहित, ठीक है, डिड नॉट आस्क मी अबाउट दैट, ठीक है। तो रोहित डिडंट आस्क मी अबाउट दैट, और यहां पे हमेशा पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, वो लगाते नहीं है यहां पे। आगे बताओ, शिवानी ने मुझे सब कुछ, शिवानी मुझे सब कुछ नहीं बताती है, वो मुझे सब कुछ नहीं बताती है, प्रेजेंट का है, तो कोई कुछ नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? डू डज लगना चाहिए। तो कैसे बोलोगे? यहाँ पे डज लगेगा, बात ध्यान रखना, डू डज किसके साथ लगते हैं तो पता है ना, डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। तो शिवानी मुझे सब कुछ नहीं बताती है, तो कैसे बोलेंगे? शिवानी, ठीक है, डज नॉट टेल मी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? मुझे क्या नहीं बताती है? सब कुछ। सब कुछ के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑल थिंग्स। ऐसे भी आपका जो सेंटेंस वो बन जाएगा, ठीक है। चलो ये बना नहीं बना जल्दी बताओ। ये खाता नहीं है, ये खाता है, ठीक है। तो मैं बर्गर नहीं खाता, ऐसा नॉर्मल बोल दो, या मैं बर्गर नहीं खाता हूं, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मैं बर्गर नहीं खाता या मैं बर्गर नहीं खाता हूं,
ठीक है, चलो आपको बता ही देता हूं, कोई किसी को नहीं पता है ना, किसी ने भी कमेंट नहीं किया, ठीक है। चलो आगे देखो, राहुल ने वो फिल्म कल नहीं देखी, राहुल ने वो फिल्म कल नहीं देखी। अच्छा, मैं बर्गर नहीं खाता हूं तो मैं बोलूंगा आई डोंट ईट बर्गर, आई डू नॉट ईट या डोंट ईट बर्गर, ठीक है, मैं बर्गर नहीं खाता हूं। राहुल ने वो फिल्म कल नहीं देखी, कल, अब तो इसमें बताई दे, इसने पास्ट का है तो बोलेंगे राहुल डिड नॉट वॉच दैट फिल्म यस्टरडे, ठीक है, राहुल डिड नॉट वॉच दैट फिल्म यस्टरडे, राहुल ने वो फिल्म कल नहीं देखी। मैं उससे नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट हिम या हर, ऐसे आप इसको बना दोगे। और नेहा ने मुझे सब कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो इसको अभी हमने पीछे बनाया था, ऐसा ही एक सेंटेंस, इतना बता देता हूं, इसमें भी पास्ट है, इसमें भी पास्ट है, दोनों में आप डिड का इस्तेमाल करोगे अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सबको क्लियर है यहां तक। अब कुछ मैं आपको मिक्स सेंटेंसेस दिखाऊंगा, ठीक है। अब जब हमने पीछे पढ़ा है इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, डू डज, डिड, इनके ऊपर ये कुछ मिक्स है। इनमें देखो कि इनमें कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा है, जो पीछे पढ़ाया गया हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, या इनमें से कोई ऐसी चीज जिसका फॉर्मूला आपको बताना चल रहा हो, जल्दी से मुझे बताओ, और फिर हम इनको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, इनका ट्रांसलेशन करते हैं फिर सब के सब। चलो करें ट्रांसलेशन। देखिए ये मिक्स है, ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है पापा मुझसे पूछ रहे थे, ये तो अपना आप ही पता चल रहा है देखने में, कोई कुछ कर रहा था, ऐसा सेंस है, तो पास्ट का है वाज वर लगेगा, तो पापा मुझसे कुछ पूछ रहे थे, या फिर पापा मुझसे पूछ रहे थे, कुछ ही बोल लो, तो पापा के लिए पापा ही लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद लगा देंगे वाज, पापा वाज, पूछने के लिए आस्क, उसमें लगा देते हैं आईएनजी, और उसके बाद लिख देंगे मुझसे के लिए मी, पापा वाज आस्किंग मी, जैसे पापा ना मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, पापा वाज आस्किंग मी अबाउट यू, ऐसे बोलोगे, ठीक है। वो मुझसे नहीं बोलता है, जैसे कोई दोस्त है आपका, तो आप बोले यार उसकी लड़ाई हो रही है मुझसे, अब वो मुझसे बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या करता रहता है ना, तो आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, यार वो मुझसे नहीं बोलता है, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं करता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का, कौन सा, इंडेफिनिट, ठीक है, तो मुझसे नहीं बोलता है, वो के लिए लिखेंगे ही, अभी के साथ लगाते हैं डज, ही डज नॉट। अच्छा देखो, बोलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पीक का इस्तेमाल करते हैं, है ना, बताने के लिए टेल का, ठीक, सुनने के लिए लिसन का, ठीक है, तो आप देख लेना, जो आपको सेंटेंस में देखने को मिले आप लगा देना, ठीक है। ही डज नॉट स्पीक टू मी, वो मुझसे नहीं बोलता है, ठीक है, ऐसे आप इनको समझ सकते हैं। आगे अभी समझ में, आगे देखो, क्या मैंने उसे नहीं पूछा, क्या मैंने उसे नहीं पूछा, ये पास्ट का हो गया भाई, क्या मैंने कोई काम नहीं किया, क्या मैंने उसे नहीं पूछा, तो इंटरोगेटिव है, तो कैसे बोलेंगे, डिड आई नॉट आस्क हिम, डिड आई नॉट आस्क हिम, क्या मैंने उसे नहीं पूछा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपकी जो वर्ब है वो आ जाएगी, और लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आप अपनी जो सेंटेंसेस है उनको बनाओगे। आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे, साथ के साथ देख रहे हो ना, बना के, खुद जब तक नहीं देखोगे, मेरे बनाने से पहले वीडियो को रोक के खुद बना के देखो कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो फिर कहां पे कमी है, क्यों नहीं बन रहा, कौन सी चीज आपकी कमजोर रह गई है, उसको क्लियर करो। मैं फोन चला रहा हूं, किसी ने मुझसे बोला भाई क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं फोन चला रहा हूं, मैं तो कैसे बोलूंगा, अभी प्रेजेंट का है, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस, मैं बोलूंगा आई एम, बहुत आसान है, चलाने को यूज करना बोलते हैं, आई एम यूजिंग फोन, या मोबाइल फोन, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई एम यूजिंग फोन, मैं क्या कर रहा हूं, फोन चला रहा हूं, फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। मैंने बाहुबली फिल्म देखी है, भाई मैंने बाहुबली फिल्म देखी है, कोई आपसे बोले भाई तूने देखी है बाहुबली, बोला हाँ भाई देख रखी है, तो देखी है प्रेजेंट तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, हैज हैव लगेगा। कितने बच्चों को मन में आया कि ये सेंटेंस हैज हैव के द्वारा बनेगा, बताओ कितने बच्चों ने सोचा कि ये सेंटेंस हैज हैव के द्वारा बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रेजेंट का है ना, जी आएगा, ठीक है, मैंने वो पास्ट का समझ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। पापा इज आस्किंग मी, वेरी गुड, ऐसे ही तो बच्चे चाहिए मुझे, ठीक है, जिनको पता हो। चलो ठीक है, आ गया होगा भी समझ में, अब तो है ना। आगे देखो, मैंने बाहुबली फिल्म देखी है, मैंने बाहुबली फिल्म देखी है,
वो मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने आवाज लगा दी अपने आप, ठीक है, पर है ये प्रेजेंट का, इस जमाल लगेगा। तो मैंने बाहुबली फिल्म देखी है, इसमें क्या लगेगा, हैज हैव लगेगा। कैसे बोलेंगे, मैं बोलूंगा आई हैव वॉच बाहुबली, ठीक है, मूवी। अब देख लेना भाई बाहुबली की स्पेलिंग जो भी है। हाँ भाई मैंने क्या देखी है, बाहुबली फिल्म देखी है, बाहुबली मूवी देखी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या वो पास हो गया था, क्या वो पास हो गया था। आप किसी से बोल रहे हैं पास हो गया था क्या, वो है ना जो इतना कुछ डोल रहा है, तो ये पास्ट का है। सवाल किया गया है किसी से, किसके द्वारा बनेगा, हैड के द्वारा। तो बोलेंगे हैड ही, बस 3 अक्षरों का ही है, ज्यादा मत समझो, ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही है बस। हैड ही पास्ड, क्या वो पास हो गया था, ठीक है, एग्जाम में पास करने की बोल रहे हैं, वैसे पास करने की नहीं। वो तुम्हारे घर आ रही थी, आपने बोला वो ना तुम्हारे घर आ रही थी, तो इसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, वाज वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में ये जो सेंटेंस है बनाया गया है, ठीक है। चलो बनाओ, कैसे बनाओगे, वो तुम्हारे घर आ रही थी, तो कैसे बोलेंगे, सी वाज, ठीक है, कमिंग। अच्छा अगर आपको ऐसे बोलना है कि तुम्हारे घर आ रही थी, तो फिर यहां पे टू लगाओगे। आपको बोलना है तुम्हारे घर की तरफ आ रही थी, तब आप टू वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। अब मैं मान लो ये बोलना चाहता हूं तुम्हारे घर की तरफ आ रही थी, तो मैं यहाँ पे टू वर्ड्स लगाऊंगा, ठीक है। ये शब्द आते हैं प्रीपोजिशंस के अंदर, ये आपको सीखने पड़ेंगे। तो शी वाज कमिंग टूवर्ड्स, कहां रही थी, तुम्हारे घर की तरफ, टूवर्ड्स योर हाउस। ओके, ऐसे आप इनको बनाओगे। आगे देखो, मैंने तो उसे जन्मदिन पर बुला लिया था, भाई मैंने तो उसे जन्मदिन पर बुला लिया था, ठीक है, वो ही नहीं आया। जैसे आपने किसी को मान लो इनवाइट किया था, भाई आ जाना, और वो आया नहीं, ठीक है, उसने आपका इनविटेशन स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, या फिर उसने मन से जो है रिजेक्ट कर दिया, मन से नहीं आया, तो कैसे बनाओगे, मैंने तो उसे जन्मदिन पर बुलाया था। अब नॉर्मल सेंटेंस है, वैसे तो कोई इसमें इंटरोगेटिव या नेगेटिव वाली फीलिंग नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड इनवाइटेड हिम, अच्छा ऑन लिख देते इसमें, ठीक है, इनवाइटेड हिम ऑन माई बर्थडे। तो मैंने तो उसे किस पे बुलाया था, बर्थडे पे बुलाया था। ओके, तो मैंने तो उसे जन्मदिन पर बुलाया था, आई हैड इनवाइटेड हिम ऑन माई बर्थडे, ठीक है, ऐसे बना दोगे। क्या राहुल कल से ही पढ़ रहा है, ये थोड़ा अलग है ना। आप किसी से बोल रहे भाई क्या वो कल से ही पढ़ रहा है क्या, देखो ये जो सेंटेंस है ये बनेगा तो हैज हैव के द्वारा ही। देखो इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की फीलिंग भी है, लेकिन इसमें साथ के साथ काम कब से हो रहा है ये भी बताया गया है। तो ऐसा कोई चीज है जिसमें देखने में तो लगे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन उसमें यह भी बताया गया है कि वो कब से शुरू हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनते हैं, और उनको बनाने के लिए सिंस फॉर की जरूरत पड़ती है, आपने सीखा होगा सिंस फॉर, ठीक है। तो क्या राहुल कल से ही पढ़ रहा है, तो बोलेंगे हैज राहुल बिन स्टडिंग, ठीक है, हैज राहुल बिन स्टडिंग कब से, कल से, तो लिख देंगे सिंस, कल से, बीते हुए कल से, तो लिखेंगे यस्टरडे, ठीक है। आने वाले कल से कैसे पढ़ेगा भाई, अभी तो वो कल आया भी नहीं है, ठीक है, तो बीते हुए कल की बात हो रही है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। देखो आपको इन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा अंतर बताता हूं। मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। लेकिन एक सेंटेंस में मैंने बोला मैं कल से पढ़ रहा हूं। देखो दोनों सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे। इसमें भी ये चीजें हैं जो, देखो इसमें एक्स्ट्रा शब्द का आया है कल से, बाकी देखो जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं इसमें भी है। तो क्या इसको भी मैं ऐसे बोल दूंगा आई एम स्टडिंग फ्रॉम टुमारो, या सिंस जो भी मतलब समय है उससे, नहीं, ऐसे मुझे नहीं बोलना है। इसको बनाने के लिए हमें प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जरूरत पड़ेगी, जहां पे हैज हैव की जरूरत हमें पड़ेगी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा आई हैव बिन स्टडिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो इन दोनों में ये अंतर है, क्योंकि यहां पे काम कब से हो रहा है, यहां पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, इनकी समय अवधि, और काम कब से शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट भी यहां पे आपको देखने को मिल सकता है, स्टार्टिंग टाइम भी देखने को मिल सकता है कि काम कब से हुआ है, कब से शुरू हुआ है, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है।
तो ऐसी जगहों पे आप क्या लगाओगे, जहां पे आपको ऐसी चीज दिखा रखी हो, कॉन्टिन्यूस टेंस हो ही हो, लेकिन कब से हो रहा है, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ऐसी जगहों पे हैज हैव के साथ बिन लगा के आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये सेंटेंसेस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ इशारा करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ये जो है इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये तो सबको आते हैं ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। सरगम क्लास कितनी देर चलेगी सर? थोड़ी देर ही चलेगी, बस खत्म ही होने वाली है बस, है ना। चलो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेके आया हूं, इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इसका जो है ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या है, क्या वह सोने जा रहा था। आप किसी से सवाल करने में क्या वो सोने जा रहा था, ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको करना है। बाकी जिन बच्चों को कोर्स वगैरह मतलब करना है जो है, कोर्स में फायदा बस ये होता है कि सारी वीडियोस जो है एक जगह मिल जाएंगी, बेसिक से कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सीरीज में सब कुछ चलेगा। पहले बेसिक क्लियर होगा, फिर थोड़ा ऊपर इंटरमीडिएट में, फिर एडवांस लेवल में जाएंगे आप, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं, अगर आपको डेमो चाहिए तो डेमो ऐसा नहीं है कि भी अलग से कोई मिलेगा। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज हैं, 1400-1500 वीडियोज है, डेमो ही है। इनको देखो, ये समझ में आ जाएंगे तो हमारा कोर्स का मटेरियल भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि तरीका यही होगा, बस वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा, ठीक है, यहां से भी और अच्छा होगा, ठीक है। और सीक्वेंस में रहेगा, नोट्स वगैरह आपको वहीं पे मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नई क्लास में बच्चों, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।